जय हिंद साथियों। अंग्रेज जो कि एक व्यापारी के रूप में भारत आए और धीरे धीरे अपनी शासन की जड़ें भारत पर जमाने लगे। 1757 की प्लासी की युद्ध तथा 1764 की बक्सर की युद्ध की विजय ने अंग्रेजी शासन का विचारोपण भारत के भूमि पर किया। वे भारत में ही रहकर भारत पर राजनीति करने लगे। फूट डालो और शासन करो जैसी नीतियां लाकर भारत पर शोषण करने लगे। उनकी दमनकारी एवं अन्यायपूर्ण नीतियां ने भारत के प्रत्येक जनमानस के दिल को ठेस पहुंचाया। आखिरकार कब तक इस जुर्म को बर्दाश्त करेंगे? अपने ही देश में रहकर अपने ऊपर जुर्म। भारत माता के वीर सैनिकों ने, जो कि अंग्रेजी सेना में सैनिक के रूप में थे, उन्होंने उनके विरुद्ध एक क्रांति की शुरुआत की, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम हमारे YouTube परिवार की तरफ से उन सभी वीर और वीरांगनाओं को कोटिस कोटिस श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस क्रांति में अपनी प्राण गंवाई, अपनी प्राणों की बाजी लगाई। आइए उसी क्रांति से संबंधित कुछ महत्व प्रश्नों को करते हैं, जिसमें आपके समक्ष पहला प्रश्न है कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। देखिए, उस क्रांति के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कमल और रोटी को क्रांति का प्रतीक बना के उस क्रांति की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालीन कारण क्या था। देखिए, 1857 की क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं और इसको सर्वप्रथम बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। कौन भैया? बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। और इस क्रांति के मल्टीपल रीजन थे, जैसे कि धार्मिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, सैनिक कारण था, लेकिन तत्कालीन कारण भी था। और तत्कालीन कारण क्या था? तो दिसंबर 1856 में, कब? दिसंबर 1856 में सैनिकों से ब्राउन बेस बंदूक को ले लिया जाता है और उसके स्थान पर एक नई बंदूक यानी कि इनफील्ड राइफल दिया जाता है। और उस इनफील्ड राइफल के कारतूस के ऊपर गाय और सुअर के चर्बी की एक लेयर चढ़ी होती है। आप जानते हैं कि गाय जो है हिंदुओं के लिए माँ के समान होती है और सुअर जो है मुसलमान भाइयों के लिए वर्जित होते हैं। तो हमारे सैनिकों ने इस बात को समझा कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को आधार बना के हमारे क्रांतिकारियों ने इस क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे और 29 मार्च 1857 को, कब भैया? 29 मार्च 1857 को उन्होंने इस बंदूक को लेने से साफ तौर से इनकार कर दिया। कौन? मंगल पांडे। जिसके और जबरदस्ती करने पर इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को मार गिराया। कौन? तो मंगल पांडे जी, जिनके कारण इनको 8 अप्रैल, कब भैया? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी के तख्तों से झुला दिया गया, मंगल पांडे जी को। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। तो थी दमदम छावनी से। सर्वप्रथम दमदम छावनी में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन मेरठ में इस क्रांति ने 10 मई 1857 को एक भव्य रूप धारण किया था। अगर आपको ऑप्शन में दमदम ना मिले तो आप मेरठ को प्राथमिकता जरूर देंगे। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो वे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ के शस्त्रागार को लूट लिया, ब्रिटिश शस्त्रागार को, और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर लाल किला को अपने कब्जे में घेर लिया और वृद्ध शासक जो थे मुगल के, यानी कि बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया, भारत का सम्राट घोषित किया। और इस प्रकार से वह वृद्ध शासक यानी कि बहादुर शाह भी अपने आप को नहीं रोक सके इस क्रांति में कूदने से, और उन्होंने इस क्रांति में अपनी सारा कुछ अर्पण कर दिया। उनका एक वीर सेनापति था बख्त खान। उन्होंने अंग्रेजों के साथ काफी हद तक लड़ाई लड़ा है, जिसके कारण उन्हें साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय में सबसे अधिक सिपाही कहाँ के थे। तो सबसे अधिक सिपाही अवध के थे। अवध यानी कि वर्तमान के यूपी का क्षेत्र। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है और उनसे अवध छीन लिया जाता है। अवध के प्रत्येक घर से एक सैनिक थे।
यानी कि लगभग अवध के 75,000 सैनिक थे और इन 75,000 सैनिकों के दिल में अपनी उस मातृभूमि के प्रति राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो ही रही थी, जिससे कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने छीन लिया था। तो यह भी बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई है उस क्रांति में, ये 75,000 सैनिक अवध के। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ के सिपाही थे? तो अवध के, लगभग 75,000 सैनिक थे। अगला प्रश्न आपके होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किनके साथ सामना करना पड़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीरोज के साथ महारानी लक्ष्मीबाई जी की अंतिम युद्ध हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं कि पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, घायल होकर गिरी शेरनी, गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध हीरोज से की थी और हीरोज ने उनको मार दिया था, पीछे से आकर वार करके मार दिया था। यह है महारानी लक्ष्मीबाई। और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 1835 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। इनकी माँ बचपन में ही मर गई। ये नाना साहब यानी कि नाना साहब के यहाँ कानपुर गई, वहाँ तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी आदि विद्याओं में यह निपुण हुई। उसके बाद इनकी शादी गंगाराव से होती है। गंगाराव से शादी होने के कुछ ही दिन बाद गंगाराव मर जाते हैं। इनके कोई पुत्र भी नहीं हुए थे। इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसे दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं। उसका नाम था दामोदर राव। और दामोदर राव के लिए इन्होंने उस क्रांति में कूद पड़ी थी। और महज 23 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 23 वर्ष की आयु में ये वीरगति को प्राप्त हुई। सुभद्रा कुमारी जी लिखती हैं कि वह मनुज नहीं अवतारी थी, हमें जीवित करने आई बन के नारी थी। बहुत ही सही में अवतारी थी महारानी लक्ष्मीबाई जी। अगला है कि 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत ही साहसी नाम यह बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ में इस क्रांति की नेतृत्व किए थे। ये अपने सैनिकों के बीच में घोड़े पर बैठ के जाते थे और उनके हौसले को बढ़ाते थे कि आप बढ़िए, आगे बढ़िए, लड़िए। इन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके हैं बेगम हजरत महल जी ने। वो अंग्रेज ये जब लगा कि इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, जब लगा कि हम हार रहे हैं, ये नेपाल चली गई। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकी है बेगम हजरत महल। अगला है कि कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के जगदीशपुर के बहुत ही बड़े जमींदार थे। और एक कविता इनके ऊपर भी है कि 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ये 80 वर्ष की आयु में केवल बिहार में ही नहीं अंग्रेजों को खदेड़े हैं, यूपी तक भी जाकर, यूपी के क्षेत्र में भी जाकर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है बाबू वीर कुंवर सिंह ने। और वे जब गंगा नदी को पार कर रहे थे तो उनके बाएं हाथ में अंग्रेजों ने गोली चला दी थी, जिनके कारण उन्होंने बिना देरी किए उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी थी। ये वही वीर कुंवर सिंह जी हैं। अगला है 1857 के क्रांति के समय में अंग्रेजों की मदद सर्वाधिक किस राजवंश ने की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार। सुभद्रा जी लिखती है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। भले ही आज ज्योतिराव सिंधिया राजनीतिक में, भारतीय राजनीतिक में इधर उधर कर रही हैं, लेकिन इनकी ये जो राजवंश है ना, ये 1857 के क्रांति में बड़ी दगाबाजी की है हमारे सैनिकों के साथ, धोखाबाजी की है। सबसे ज्यादा अंग्रेजों की मदद करने वाली यही वंश थी, राजवंश, यानी कौन? सिंधिया वंश। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड क्वाइनिंग उस समय गवर्नर जनरल था और यही भारत का प्रथम वायसराय भी बना है। यह क्वेश्चन हजारों एग्जाम में पूछा गया है। कितने एग्जाम में? हजारों एग्जाम, याद रखिएगा। अगला है कि 1857 के क्रांति के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो परमस्टन समय के प्रधानमंत्री था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।